एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था रमेश और एक का नाम था राजेश। हालांकि रमेश बहुत मेहनत करता था और राजेश बहुत आलसी था और बहुत कम काम करता था। राजेश, मैंने सुना है कि इस बार की तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ हाँ सरपंच जी, इस बार की हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी जाता हूँ। मुझे फसल बेचने मंडी में भी जाना है। बेटा राजेश, कहाँ जा रही हो? सरपंच जी, मैं अभी खेत से आ रहा हूँ। राजेश बेटा, इस बार की तुम्हारी फसल कैसी हुई थी? क्या बताऊँ सरपंच जी, इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी। पर तुम्हारे भैया की तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ हाँ, भैया की फसल अच्छी होगी ही। वो पूरा दिन मेहनत करता है, इसलिए उनकी इतनी अच्छी फसल है। बेटा, तुम भी मेहनत किया करो। सरपंच जी, मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा काम में मन ही नहीं लगता। मुझे पता है जी, इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि आप रमेश की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए हमारी आज ये हालत है। क्या करूँ भगवान, इसमें मेरा क्या गलती है? मुझसे जितना होता है उतना तो मैं कर लेता हूँ, पर क्या करूँ भगवान, मेरा काम में मन ही नहीं लगता। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आप रमेश के पास वाली जमीन खरीद लो और उनसे कहना हम दोनों साथ में काम करेंगे। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा भगवान। मैं कल ही जाकर भैया से बात करता हूँ। और भैया, कैसे हो? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है। और भैया, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास की जो जमीन है उसको मैं खरीद लूं, वो भी तुम्हारे जमीन के बराबर 10 एकड़। हाँ हाँ भैया, खरीद लो, ये तो बहुत अच्छा है। भैया, आपको एतराज ना हो तो तुम्हारी और हमारी जमीन पर खेती करें। दोनों अलग अलग खेती करने से अच्छा है कि दोनों साथ मिलकर खेती करें, और इसमें जो भी फायदा होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ राजेश भाई, इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। चलो चलो, सरपंच से मिलकर जमीन को खरीदने की बात करते हैं। सरपंच जी, रमेश के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे वो जमीन को खरीदना है, तो खरीद लो। हमने कब मना किया है? मेरी अपनी 10 एकड़ जमीन है, उससे बेचना चाहता हूँ, और उसके बदले भैया के पास वाली जमीन जो आपकी है उसको खरीदना चाहता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जमीन के बदले तुम्हारी जमीन चाहिए। ठीक है सरपंच जी, मैं जाता हूँ। सुनो भाई राजेश, हमें कल सुबह खेत में जुताई करनी है। ठीक है भैया, मैं कल सुबह तुमसे खेत में मिलता हूँ।
अब मुझे भी सारा दिन खेत में काम करना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगाकर यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना मुझे भी इसके साथ काम करना पड़ेगा। सुनो भैया, मुझे कुछ ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ेगा। तुम खेत संभाल लो, मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं खेत संभाल लूंगा। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या करूं, राजेश भी शहर चला गया। अब मुझे ही खेत में अकेले काम करना पड़ेगा। सुनो भाई राजेश, खेत पूरी तरह से सूख चुकी है। इस साल बारिश भी बहुत कम हो रही है। अगर हम दोनों मिलकर बारिश के पानी को खेत में जमा कर दे तो हमारी फसल थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे रमेश भाई, मुझे आज शहर में बहुत जरूरी काम है। इस समय तुम्हारे पास कौन सा जरूरी काम आ गया है? मेरे पास बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। भैया तुम शहर जाओ, मैं अकेले खेत का काम संभाल लूंगा। भैया तो मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मेरा आइडिया ठीक था, मुझे काम भी नहीं करना पड़ रहा है। मेरे हिस्से का काम भी भैया ही कर रहे हैं। सुनो जी, जब खेत में काम नहीं होता है तो आपका भाई घर में ही रहता है। जब खेती में कोई ना कोई काम होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये सब बोलकर हम दोनों भाइयों को बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो क्या? वो मेरा भाई है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आपको मेरी बातों का कोई भी भरोसा नहीं हो रहा है ना? एक ना एक दिन आपको सच का पता लग ही जाएगा।